हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं पटियाला सलवार बनाने जा रही हूँ। तो इसकी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने कली के निशान लगा रखे हैं। कपड़ों को 2 फोल्ड में करके उसकी कली के निशान लगा के, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने लगाया। तो ये देखिए, अब मैंने पोंछे पहले ही निकाल लिए थे। जितना आपको पोंछे की चौड़ाई चाहिए आप उतना निकाल के उसके बाद आप इस तरीके से कली को, जो भी आपने कली के निशान जो मैंने लगाए हैं, इसको मैंने 2 फोल्ड में बिछा रखा है। उसके ऊपर मैंने कली का निशान लगा रखा है। तो ये इस तरीके से मैं एक साइड इसको निशान लगाऊंगी। उसके बाद दूसरे साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे, एक साइड नीचे की साइड और एक साइड ऊपर की साइड रख के ऊपर का आसन हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। उसके बाद दोनों जो भी आपके निशान जो आपने लगा रखे हैं उसको आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए बीच में। तो इस तरीके से आपकी 4 कली निकल जाएगी। अब ये निशान लगा दिया है मैंने। लगाने के बाद में अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये चलिए अब इसी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में ये देखिए, ये आसन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। दोनों कलियों के आसन को पहले जोड़ लेते हैं, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। और वैसे एक ही पार्ट जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो दोनों को जोड़ लिया है अलग अलग। उसके बाद अब ये पोंछों को हम जॉइंट करेंगे। इसमें दोनों साइड कलियों को, आसन को जोड़ने के बाद में दोनों साइड पोंछे जोड़ने होते हैं। तो पोंछों को हम जॉइंट करेंगे। इससे एक काम होता है कि जिस तरीके से मैंने कली निकाली है, 4 कलियाँ जिस तरीके से मैंने कपड़े को 2 फोल्ड करके बिछाया है, उसे निकाला है, तो उस तरीके से क्या होता है कि आप कम कपड़े में भी जो है कली निकाल सकते हैं। और नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे ज़्यादा कपड़े चाहिए होता है उसके लिए, फुल पटियाला के लिए। और इस तरीके से जो है थोड़ा कम कपड़ा भी होता है तो आपका फुल पटियाला बन जाता है। नॉर्मली 2 मीटर में पटियाला बनता है, नॉर्मल पटियाला बनता है। लेकिन जो फुल पटियाला होता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लगता है। लेकिन इस तरीके से अगर आपका थोड़ा कम भी होता है कपड़ा तो चल जाता है। बिल्कुल फुल पटियाला, एकदम फुल चारों तरफ पूरी डॉट होती है, इसमें प्लेट्स डलती हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बढ़िया सलवार निकल के आता है। तो ये देखिए, ये बैक से मैंने प्लेट्स डालना शुरू कर दिया है। सब कलियों को जोड़ के, पोंछे जोड़ने के बाद में हम इस तरीके से प्लेट्स डालने लगेंगे। तो ये बैक साइड के 2 बड़े प्लेट्स डलते हैं जो बैक साइड में होता है, और इस तरीके से हम प्लेट्स डालने शुरू कर देंगे। और प्लेट्स डालने के लिए आप इसको 1-1 इंच का या फिर 2-2 इंच का, जितनी भी चौड़ाई आपको प्लेट्स की चाहिए होती है उतनी आप उसमें जो है निशान लगा लीजिए। फिर उसी निशान को उठा उठा करके आप रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। और ये देखिए, निशान डालने के बाद में मैंने लगाया, प्लेट्स बनाने लगी। अब देखिए ये बन के रेडी हो गया है। ये बैक साइड है और ये देखिए प्लेट्स। और ये फ्रंट ऑफ, मैंने बेल्ट जो है मैंने पहले ही निकाल लिया था, रेडी कर लिया है बेल्ट को। तो बेल्ट की चौड़ाई आपको जितनी चाहिए होती है आप उतनी रख सकते हैं। आप अपनी 5 भी रख सकते हैं। 5 से कम रखें तो अच्छा नहीं लगेगा। आप 5 या 6 रखेंगे तो थोड़ा ठीक लगता है। तो मैं उतना ही रखती हूँ। 5 या 6, 7 तक आप रख सकते हैं, क्योंकि आसन कम से कम 15 इंच का आसन होता है हमारा, तो हम उसका हाफ भी रख सकते हैं। बेल्ट ज़्यादा चौड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता है, वो फिर सलवार सूट के नीचे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बेल्ट थोड़ा कम ही रखें। अगर 5 इंच 6 इंच रखते हैं तो ठीक लगता है। तो मैं नॉर्मली 5 इंच रखती हूँ, 5 इंच 6 इंच कपड़े को देख करके रखती हूँ। तो चलिए, अब ये सलवार हमारी रेडी होने वाली है। ये देखिए, बेल्ट मैंने जॉइंट कर दिया है। बेल्ट जोड़ने के बाद में पहले तो आप बेल्ट जब जोड़ते हैं तो दोनों दोनों कट लगा लीजिएगा। जो भी उसमें 2 कट लगते हैं, जैसे आपको बैक और फ्रंट सेंटर मिला करके 2 कट लगा लीजिए। जो भी आपको बैक में रखना है और जो भी आपको फ्रंट में रखना है बेल्ट का हिस्सा, उसमें आप दोनों को जॉइंट करके कट लगा लीजिए। उससे आपको ईजी हो जाता है, जॉइंट मिलाने में बहुत ईजी हो जाता है। तो ये है, देखिए रेडी हो गया है, ये देखिए। और ये देखिए कितनी अच्छी, बिल्कुल दोनों साइड आपको दिखा रही हूँ मैं, ये दोनों साइड रेडी हो गया है। दोनों साइड अच्छे से प्लेट्स डल गई है। और ये अब इसके पोंछे तैयार करने हैं। तो पोंछे आप 1 इंच का ले सकते हैं। 1 इंच की बुकरम लेके 1 इंच की चौड़ाई
1 इंच 2 इंच जो भी आप रखना चाहें, मैं 1 इंच का रख रही हूँ। और इसमें कपड़ा थोड़ा मैंने लंबाई नाप के देखा, आप लंबाई नाप लीजिए अपनी सलवार की जो भी है, आपको जितनी चाहिए, अगर उतनी है तो उसके नीचे आप पोंछों में जो आप बनाएंगे उसमें बुकरम में आप क्या बोलते हैं, कपड़ा जॉइंट कर लीजिए। और अगर आपका कपड़ा जो है सलवार में ज़्यादा है, सलवार की लंबाई ज़्यादा आ रही है, आपके पोंछे उसमें निकल जाएंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं जॉइंट लगाने की, आप उसी में ही जो है अपने पोंछों को रेडी कर सकते हैं। तो मेरा कपड़ा मैंने नाप के देखा तो ज़्यादा था, तो मैंने उसी में ही जो है जॉइंट कर लिया। और अब ये देखिए पोंछे बनने के बाद में अब मैं मोरी का निशान लगाने के बाद में रेडी हो गया है